दोस्तों 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आपकी भारी डिमांड पे आज मैंने आपके लिए शुरू कर दी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा नाउन। नाउन होती क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, उसके टाइप्स में आपस में कंपैरिजन कराऊंगा। स्कूल लेवल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा बिना कुछ भी रटवाए। कोई रूल नहीं रटवाया जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो आइए मेरे अंदाज में शुरू करते हैं नाउन। दोस्तों नाउन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिससे निकलकर आता है हमारा नाउन। हमसे बचपन से कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है तब भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने की जरूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है ये किसी स्पीच के पार्ट्स हैं। स्पीच मतलब जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं ना, जो भी हम बातें बोलते हैं, उनके हिस्सों को हमने क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। आपने कभी बिरयानी खाई है, वेज बिरयानी? वेज बिरयानी जब हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे चावल होते हैं, चावल के साथ कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ मसाले होते हैं, रंग डाला हुआ होता है और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे मिलकर हमारी पूरी एक बिरयानी बन जाती है। ऐसा ही होता है कि नहीं? उसके इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। तो जिस तरह से बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं चावल, सब्जी, मसाले, इसी तरह से जो भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस इतनी सी बात है। अब उनके इंग्रेडिएंट्स के हमने नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया? जैसे कि हमने उसे कहा, एक को नाउन कह दिया, हमने वर्ब कह दिया, एडवर्ब नाम दिया, प्रोनाउन नाम दिया, प्रेपोजिशन नाम दिया, कंजंक्शन कहा, इंटरजेक्शन कहा। तो उन मसालों को जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सबको हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया और जिसको हमने क्या नाम दिया, पूरे को नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कहा भाई ये हिस्से होते हैं किसी भी सेंटेंस के। इतनी सिंपल सी बात थी। उन्हीं हिस्सों में से, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से, उन्हीं मसालों में से हमने एक मसाले को नाम दिया नाउन का। क्या नाम दिया? नाउन का नाम दिया। और उसी मसाले को आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इतना क्लियर हो गया नाउन होता क्या? यहीं पर क्लियर बता दिया। पहले नाउन की मैंने पैदाइश बताई आपको कि नाउन ने जन्म कहां से लिया है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई नाउन क्या है। नाउन हमारी अंग्रेजी, जो हमारी इंग्लिश होती है, उसका जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे होते हैं उन शब्दों में से एक शब्द होता है जिसको हमने नाउन का नाम दिया है। अब नाउन वाकई में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बचपन से रटाई जाती है। क्या डेफिनेशन रटाई जाती है? बचपन से हमसे कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हमें बता दिया जाता है। आप सबने रटी होगी, लेकिन क्या आपने उसको समझा है? नहीं समझा है। भाई मैं नाउन पढ़ूं क्यों, हमें नाउन को पढ़ने की जरूरत क्यों है, उसका रोल क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं कुछ नहीं रटवा रहा आपको, बस आपस की बातें हो रही, बहुत जनरल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो नाउन को रट तो हमने रखा है कि भाई किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। भाई ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं नाउन को, नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन एक बार मैं लिख दूं, मुझे भी मजा आएगा। बचपन से सबको पढ़ाई जाती है कि नाउन इज द नेम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसको यहां पर समझ लिया, आप जिंदगी भर इसमें कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और क्या होता है जी, और अ थिंग, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी आपका भ्रम टूटेगा। जितना भी आपको भ्रम है ना, बहुत ज्यादा इल्यूजन है आपको कि नाउन क्या होती है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। खुद आप मुझे आंसर करके बताओगे। ध्यान से पढ़ो ना इसको। नाउन इज द नेम ऑफ ए किस किस का, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तीन चीजों के बारे में बात हुई है। मुझे किसी दूसरे कलर के पेन की जरूरत पड़ेगी अभी आपको बताने के लिए। एक तो हमारी इसकी बात हुई, एक इसकी बात हुई, एक इसकी। तीन चीजें, पहली पर्सन, दूसरी प्लेस और तीसरी थिंग। ये तीन बातें तो हो रही हैं। अब मुझे एक बात बताओगे आप, इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के अंदर इन सिर्फ तीन ही चीजें तो होती हैं, या तो लोग हैं, या तो जगह है, और थिंग, या तो कोई चीज है। अब थिंग में क्या क्या आ जाएगा भाई? थिंग में तो कुछ भी आ जाएगा। मान लो अगर मैं कहूं आपसे मोबाइल, मोबाइल क्या थिंग है? हाँ है। मैं कह दूं आपसे कोई बैग, बैग कोई थिंग है? हाँ है। मैं आपसे कह दूं गोल्ड, गोल्ड भी थिंग है? हाँ भाई हाँ है। मैं आपसे कहूं प्यार, लव, लव क्या किसी चीज का नाम है? हाँ है। तो ये भी आ गया, यानी थिंग में तो हर चीज कवर हो गई। मैं आपसे कह दूं कबाड़, कबाड़ भी इसमें आ गया। मैं आपसे किसी भी चीज का, चीज मतलब कोई भी चीज हो सकती है, खाने की, पीने की, या फिर जो कभी देखी नहीं वो भी चीज हो सकती है, या जो कभी सुनी नहीं वो भी चीज हो सकती है। कोई भी चीज मतलब कोई भी, यानी सारा कवर हो गया। अगर मैं इस पूरी ब्रह्मांड की बात करता हूं तो इस पूरे ब्रह्मांड में यही तो सब है। या तो कोई इंसान होगा, पर्सन होगा, या कोई जगह होगी, या फिर थिंग में तो सब कुछ आ गया।
अब उसके नाम को, क्या उसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया की चीजों के नाम को मैं क्या कहता हूं? मैं नाउन कहता हूं। यानी जो भी इस पूरी दुनिया में चीजें हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत हो, कोई बंदर हो, कोई लोमड़ी हो, प्यार हो, नफरत हो, दोस्ती हो, जो भी नाम है ना, सारे ही नाम हमारे नाउन होते हैं। पूरी दुनिया की जितनी चीजें, सारी चीजें मेरी नाउन होती हैं। यही तो कहना था मुझे शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में यही तो बात हो गई। हाँ, यही है हमारी इंग्लिश की दुनिया के अंदर भी नाउन का रोल, कि जितने भी वर्ड्स किसी भी नाम को दिखा देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम, वो हमारी क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? क्या अब भी रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो अभी भी मैंने आपसे कुछ रटवाया नहीं, बहुत सिंपल सी बात बताई है। मैंने आपसे कहा है दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को हम नाउन कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ आप एक जानवर को ही नाउन कहोगे और किसी ऐसी चीज को जिसको पहली बार देख रहे हो उसको नाउन नहीं कह सकते। चाहे आपने उसे देखा हो चीज को या ना देखा हो, उसका जो भी नाम है ना वो नाउन कहला देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कौन है? शाहरुख खान। ये शाहरुख खान नहीं है, ये भी एक नाउन है। ये शेर होगा तो अपने घर का होगा। हमारी ग्रामर की दुनिया में ये भी एक नाउन है। मेरी नहीं है, लेकिन ये भी एक नाउन है। और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये भी एक नाउन है। धुआं, स्मोक या फिर एयर, हवा, ये सब भी एक नाउन है। वो जो देख रहे हो ना आप, वो भी एक नाउन है। तो दोस्तों, नाउन का मतलब आप क्या समझे? नाउन का मतलब क्या निकला? नाम। यानी मैं कह सकता हूं कि नाउन को मैं नेम बोल सकता हूं। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन की जगह नेम सोच लिया करो। कभी भी आपको नाउन पहचानना हो, नाउन को समझना हो, तो आप नाउन की जगह नेम वर्ड यूज करो। कि आपको क्या देखना है? नेम देखना है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स, क्या कहा मैंने? जितने भी वर्ड्स नेम हो, नाम हो किसी भी चीज के, वो हमारे नाउन होते हैं। ये बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? अभी आप जहां बैठे हुए हो, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनमें नाउन ढूंढ के दिखाओ। मैं ढूंढ के दिखाता हूं। देखो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, क्या ये एक नाउन है? हाँ, किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है। आपके सामने कोई दीवार है क्या? बिल्कुल है। क्या आपके बराबर में कोई दीवार है? हाँ है। ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, क्या वॉल एक नाउन है? हाँ है, किसी चीज का नाम है। आप मुझे देख रहे हो, क्या डियर सर एक नाउन है? बिल्कुल है, ये भी एक नाम है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, क्या ये मोबाइल फोन एक नाम है? बिल्कुल है, नाम है तो नाउन है। आपके पास वाटर बॉटल होगी, आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर हो गया कि नहीं? सर, इतनी सारी चीजें नाउन होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि नाम हर चीज का होता है। दुनिया की हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, और नाम होता है इसलिए ही वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। मैंने आपको बिरयानी का एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए। बिरयानी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? चावल होते हैं कि नहीं? इसी तरह से इंग्लिश के अंदर पूरे सेंटेंस में या पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे ज्यादा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल होने वाली चीज होती है वो नाउन ही होता है, यानी नाम ही होता है। जितने भी हम वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं मोस्टली वो नाउन होते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है? क्या आप नाउन को पकड़ पा रहे हो अब? हाँ, नाम देखो बस और पकड़ लो उसको कि वो एक नाउन है। अब क्या होता है? इतना क्लियर हो गया है हमें। अब हम देखेंगे उसके टाइप्स बनाए गए हैं। टाइप्स वाइप्स कुछ नहीं बनाए गए दोस्तों, कुछ भी नहीं, उलझने की जरूरत नहीं है। आपको इतना क्लियर हो गया कि नाउन वो होता है जो नाम होता है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। आपको टाइप भी क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? क्या हवा एक नाउन है? बिल्कुल है। क्या नाउन जो है, जो एक नाम है, वो सिर्फ एक ही चीज का हो सकता है? नहीं, सबके अलग अलग भी नाम होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एक लड़के हो या फिर एक लड़की हो। बिल्कुल। अब क्या एक लड़का का एक ही नाम होगा? मतलब पूरी दुनिया के लड़कों के सिर्फ एक ही नाम होगा? नहीं, उनके अलग अलग भी नाम होंगे। अच्छा, क्या एक लड़का, ये जो लड़का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्या ये एक नाम है? हाँ, किसी एक ऐसे दिखने वाले व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? लड़का बोल देते हैं या लड़की बोल देते हैं, तो ये भी एक नाउन है। तो नाउन की सब कैटेगरी अपने आप ही डिवाइड हो रही हैं। तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने नाउन को तो समझ लिया था, हमने नाम को तो समझ लिया था कि भाई नाम को हम नाउन कह देते हैं। लेकिन अब वो इतने सारे थे कि वो फैल रहे थे, बहुत ज्यादा फैल रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई टाइप इधर भाग रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था इतने सारे नाउन को हम एक जगह इकट्ठा कैसे करें। उनको इकट्ठा करने के लिए उन्हें एक तरीके से, एक अच्छे से मैनर में कैटेगरी
कैटेगराइज करने के लिए हमने उनके टाइप बना दिए। टाइप सिर्फ इसलिए बना कि हमारी सहूलियत के लिए, अदरवाइज उनके टाइप्स में कुछ भी नहीं रखा है, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। तो उसका जो पहला टाइप है वो भी बड़ा मजेदार है, जिसको हमने नाम दे दिया था कॉमन नाउन का। कॉमन का मतलब भाई ऐसा एक नाम जो सबके लिए कॉमन दिया गया हो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लड़का या लड़की का, कि लड़का ऐसा दिखने वाला, ऐसे शरीर का दिखने वाला, जिसके ऐसे बाल हों, ऐसी आंखें हों, ऐसा दिखने वाला जो भी व्यक्ति हो, जो भी चीज होगी, उसको हमने क्या कह दिया? लड़का कह दिया, उसको भी एक नाम दे दिया, या लड़की कह दिया, उसको भी एक नाम दे दिया। लेकिन वो हमने क्यों दिया? क्योंकि वो कॉमन था। क्या था? कॉमन था। कॉमन, कोई भी ऐसा दिखने वाला लड़का होगा, ऐसे दिखने वाली चीज होगी, उसको हम लड़का या लड़की बोल देंगे, इसलिए वो क्या कहलाया? कॉमन कहला दिया। कॉमन नाउन का मतलब ऐसी चीजें जो सेम हो, बहुत सारी चीजों के लिए एक नाम दिया जाए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए 50 तरह की चीजें हैं, लेकिन नाम मैंने उन 50 चीजों को एक ही दे दिया, तो क्या कहलाया? वो क्या कहलाया? कॉमन नाउन कहलाया। इसको और अच्छे से समझते हैं डेप्थ में। क्या इसकी डेफिनेशन? रटने वाली चीजें हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो। इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन। क्या कह रहा है ये? कि इट इज द कॉमन नेम, ये एक कॉमन नेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है ये कॉमन, कि भाई कॉमन, समान, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं ना, इसी तरह से समान नाम दिए गए हैं। गिवन टू अ पर्सन, place or item or a thing. It starts from capital word only while appearing at the beginning of a sentence. ये तो बात की बातें हैं। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। बॉयज का एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं सिटी, शहर। क्या शहर सबके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं? जितने भी दुनिया के अंदर शहर हैं, क्या वो एक ही नाम से पहचाने जाते हैं? कि जहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, गाड़ियां हो, लोग रह रहे हो, ऐसी किसी चीज को हम शहर कह देते हैं, चाहे फिर वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, क्या फर्क पड़ता है? यानी कॉमन नेम दिया हमने, किसी भी ऐसी चीज दिखने वाली चीज को हमने क्या कह दिया? शहर कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कॉमन था। इसी तरह गेम जैसे ही मैंने कहा, क्या उसके अंदर क्रिकेट भी आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या फुटबॉल भी आ गया? आ गया। क्या बैडमिंटन भी आ गया? हाँ आ गया। किसी भी तरह के गेम को, किसी भी तरह के खेल को हमने गेम नाम इसलिए ही दिया क्योंकि वो सबको डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बुक। अब बुक, जैसे बुक मैंने बोला, बुक मैंने वर्ड यूज किया, बुक का नाम लिया, ये नाम जो यूज किया मैंने, बुक, ये जो नाउन आया, इस बुक से क्या पता चला? दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बुक भी क्या रहा? मेरा कॉमन नाउन हुआ। कॉमन कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? इसी तरह से कार में मर्सिडीज भी आती है, नैनो भी आती है, यानी बहुत सारी आइटम्स हैं, एक ही नाम से पहचानी जाती हैं। वो एक नाम जो होगा वो कहलाएगा कॉमन वाला नाम, कॉमन वाला नाम, जिसे हमने कॉमन नाउन का नाम दे दिया था। क्या मुश्किल चीज थी? बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या हो गई भाई? कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी भी आ गई, माजा भी आ गई, सारी आ गई, यानी कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे है कि नहीं? उसमें से आप डियर सर को देख रहे हो, तो ये चीज भी क्या है? हमारी यूट्यूब चैनल भी क्या है? ये भी एक हमारा कॉमन नाउन है। ऐसे टीचर हो गए, टीचर भी बहुत सारे टीचर उसके अंदर कवर हो गए, कॉमन नेम हमने इसको भी दे दिया। स्कूल भी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सो ऑन, जितने हैं बहुत सारी चीजें कॉमन नाउन हो सकती हैं। बस आपको पहचानना है कि अगर एक नाम बहुत सारी चीजों को डिनोट कर देता है, बता देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। क्या कंट्री एक कॉमन नाउन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताएं कि कंट्री एक कॉमन नाउन है कि नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या है हमारा दूसरा टाइप है प्रॉपर नाउन। अब मैं ये प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा हूं, कॉमन नाउन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है कि नाउन का असल में यूज क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम नाउन का एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका रीजन क्या है पढ़ने का, वो सब भी मैं आज ही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउन में हमने देखा प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल प्रॉपर है, यानी एकदम पक्का है। हाँ भाई, ये इसके बारे में बात की जा रही है, कम ना बढ़ती, एकदम प्रॉपरली हमें पता है, अच्छे से पता है ना? अरे समझ में आ गया आपको? बिल्कुल यही समझ में आ गया, कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने कहा कि प्रॉपर नाउन को मैंने क्या, नाउन का मतलब क्या? नाम, यानी प्रॉपर नाम। प्रॉपर मतलब नाम भाई जो बिल्कुल प्रॉपर है, जो बिल्कुल अच्छे से पता है हमें नाम, वो वाला नाम। अब इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं? आप बताओ, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है? अरे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, खामा के टाइप बने पड़े हैं। अच्छा, अगर किसी को कॉमन और प्रॉपर नाउन में कभी भी कंफ्यूजन है ना, तो आज वो कंफ्यूजन उसकी हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। कॉमन नाउन अभी हमने खत्म किया है। क्या है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का मतलब कि बहुत सारी चीजों को जब किसी एक नाम से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है।
ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी चीजों में से सिर्फ एक चीज उठाई जाए और उसको एक नाम दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देखो, आप जो एक्टिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टर्स। जितने भी इस पूरी दुनिया के अंदर एक्टर्स हैं वो सारे एक्टर्स कहलाते हैं। उन सबका नाम क्या है? हमने क्या नाम दिया उनको? जो अदाकारी करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उनको हमने एक्टर्स का नाम दिया है कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्टर में एक्टर कौन? सुशांत सिंह राजपूत। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे? तो अगर मैंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया तो क्या ये एक प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन उन एक्टर्स में से किसी एक खास एक्टर का मैंने नाम लिया तो वो क्या बना? मेरा प्रॉपर नाउन बना। इसी तरह से क्रिकेट के अंदर क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक क्रिकेटर जो सबसे अच्छा है कौन है? मान लो मैं सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेता हूं तो सचिन तेंदुलकर क्या है? एक खास नाम है। अब ये किसी खास व्यक्ति की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु यानी चीज या किसी भी खास जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी पता है, प्रॉपर है भाई, पूरा पक्का पता है मुझे। क्लियर हो गया कि नहीं? आओ उसके एग्जांपल से भी समझते हैं इसको अच्छे से। क्या लिखा है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। सीधी सी बात है, कॉमन नाउन का बिल्कुल ये उल्टा है। वहां पे सबको दिखाया जा रहा था एक नाम से और यहां पे क्या है? यहां सब में से किसी एक को लिया जा रहा है और सिर्फ उसकी बात की जा रही है। ऐसे ही तो हो रहा है। बिल्कुल। A proper noun refers to the specific name. Specific name यानी किसी खास नाम को दिखाता है। Given to any person, जो किसी person को दिया गया हो, जगह को दिया गया हो या फिर चीज को दिया गया हो। आगे क्या है? A proper noun always begins with capital letters. ये खास बात है। जो हमने common noun पढ़ा था उसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई थी कि जो common noun होगा उसकी जो शुरुआत अगर common noun से हो रही होगी सेंटेंस की अगर शुरुआत common noun से हो रही होगी तो common noun का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल बनेगा। ये बात मैंने आपसे कही थी। लेकिन प्रॉपर नाउन में कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिकेशन है। वो क्या कह रहा है? ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन जहां भी इस्तेमाल होगा, जहां भी सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा, जहां भी एमएस धोनी का नाम आएगा, जहां भी ताजमहल का नाम आएगा, जहां भी दिल्ली का नाम आएगा, जहां भी इंडिया का नाम आएगा, जो भी प्रॉपर नाउन होंगे हमारे, वो हमेशा उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। हमेशा कैपिटल होगा। सोचने वाली कोई दूसरी बात है ही नहीं। कॉमन नाउन में यह था कि कैपिटल तब होगा जब सेंटेंस के शुरू में अगर कॉमन नाउन होगा। अगर सेंटेंस के बीच में हो, एंड में हो, वहां कैपिटल लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। आइए अच्छे से इसको और समझ लेते हैं। तो ये तो हमें क्लियर हुई डेफिनेशन। एग्जांपल देखते हैं। डियर सर प्रॉपर नाउन है। क्यों भाई? यूट्यूब चैनल बहुत सारे, उनमें से किसी एक खास यूट्यूब चैनल की बात हुई थी, डियर सर की बात हुई थी, इसलिए डियर सर क्या हुआ? मेरा प्रॉपर नाउन। KFC, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट है ना, लेकिन उनमें जो खास मैंने किसी KFC की बात की है तो KFC मेरा यहां पे क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह से MS धोनी, अभी रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, इतने बड़े लेजेंड है। तो MS धोनी क्या भाई? क्रिकेटर तो बहुत सारे लेकिन MS धोनी उनमें किसी खास क्रिकेटर का मैंने नाम ले दिया। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत, एक्टर तो बहुत सारे लेकिन एक्टर में मैंने किसका नाम लिया? खास सुशांत सिंह SSR का नाम लिया तो वो हमारे क्या हुए जी? प्रॉपर नाउन। मुंबई, शहर तो बहुत सारे, अगर शहर वर्ड यूज करता हूं मैं, शहर को मैंने क्या कहा था कि कॉमन नाउन है। बहुत सारी जगह, जितनी भी जगहें हैं छोटी छोटी जो बटी हुई हैं, जहां पर मोटर गाड़ियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लोग रह रहे हैं, खाने पीने की चीजें, वो पूरी ऐसी किसी जगह को हमने शहर कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन मैंने कहा कि उन सब शहरों में से, जितनी भी दुनिया में हजारों शहर हैं, किसी एक खास शहर का नाम लिया जो थी क्या? मुंबई। ऐसे न्यूयॉर्क भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब यहां मैं एग्जांपल अगर देने बैठ जाऊं ना तो इंग्लिश के अंदर नाउन बहुत सारे होते हैं, करोड़ों वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो सब नाउन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। मैं आपको यहां रटवाने नहीं आया हूं, मैं आपका यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आया हूं। ठीक है, अगला देखते हैं ट्यूसडे प्रॉपर नाउन है। क्यों भाई? दिन तो बहुत सारे हैं, दिन एक जो डे है वो तो भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे क्या है? एक खास दिन है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे विनोद, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ये वर्ड, विनोद भी किसी एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी हो गया। पबजी वालों, गेम तो बहुत सारे लेकिन पबजी जैसा ना कोई, है ना? तो पबजी भी मेरा क्या हुआ? पबजी भी मेरा प्रॉपर नाउन हुआ। क्रिकेट, गेम बहुत सारे लेकिन क्रिकेट एक खास गेम की बात हुई। इंग्लिश, लैंग्वेज बहुत सारी लेकिन खास लैंग्वेज की बात हुई, इंग्लिश।
इसी तरह से आईफोन, मोबाइल फोन तो बहुत सारे, लेकिन आईफोन की बात हो जाए, ओप्पो की बात हो, वीवो बोलो, आप वन प्लस बोलो, जो भी मॉडल बोलोगे ना तो एक खास बात हो जाएगी, खास नाम दिया गया होता है जिस चीज को, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं चाहता हूं कोई भी शक ना रहे आपके माइंड में, किसी भी तरह का डाउट ना रहे, वो सारे डाउट ऐसे धुल जाएं जैसे टाइड से कपड़े धुल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। अगर मैंने एक वर्ड यूज किया मॉन्यूमेंट, इससे इस दुनिया की सारी मॉन्यूमेंट इसमें कवर हो जाएंगी, चाहे वो जर्मनी की मॉन्यूमेंट हो या वो इंडिया की मॉन्यूमेंट हो, सारी मॉन्यूमेंट इसके अंदर आ जाएंगी। ये एक वर्ड इस दुनिया के सारे मॉन्यूमेंट को दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा, इसलिए इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन है, ये वर्ड कॉमन रहेगा सभी मॉन्यूमेंट्स के लिए जितनी भी पूरी दुनिया में मॉन्यूमेंट हैं। लेकिन अगर मैंने कहा ताजमहल, सिर्फ कहा ताजमहल, ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट थी, लेकिन मैंने इसका नाम ले दिया कि सफेद जो ये बिल्डिंग दिख रही है व्हाइट कलर की, बिल्डिंग को मैंने क्या कहा कि भाई ये ताजमहल है, इसका मैंने अलग से और भी नाम दिया। अब ये प्रॉपर एक बिल्डिंग के बारे में बात हुई, इसलिए अब ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो जब सभी बिल्डिंगों की बात करनी थी, कॉमन बात करनी थी, तो वर्ड यूज हुआ मॉन्यूमेंट, तो ये कॉमन नाउन था। लेकिन सिर्फ ताजमहल की बात हुई, एक नाम की बात हुई, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह से एक वर्ड यूज करते हैं लड़की या गर्ल, इसमें पूरी दुनिया की लड़की कवर हो जाती हैं। किसी भी लड़की को अगर हमें कुछ कहना होता है इंग्लिश के अंदर तो हम वर्ड यूज करते हैं गर्ल, और ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन, सबके लिए कॉमन है, चाहे उसमें माधुरी दीक्षित हो, प्रियंका चोपड़ा हो, या फिर अगर कोई पूजा या सीमा, वो भी सब इसी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की बात करी तो अब क्या होगा, ये किसी एक खास लड़की की बात हुई थी। अब इसमें एक प्रॉपरली हमने एक नाम दे दिया था, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दोस्तों अब हम इतने सारे नाउन पढ़ रहे हैं, इतने सारे नाम पढ़ रहे हैं, हमें अपने आसपास भी हर जगह बस नाम ही नाम नजर आ रहा है चीजों का, तो हमें तो लग रहा है कि बस नाउन ही सब कुछ होता है। क्या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं? हाँ है, आपको फंसना नहीं है, बहुत क्लियर रखना है। नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो नाउन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ईमानदार, ईमानदार जो ये वर्ड है, क्या ये नाउन है? नहीं, किसी चीज का नाम नहीं है, ये तो ईमानदार होना, ये तो एक अलग चीज है। ऐसे ही क्या खाना, खाना खाना जो होता है, क्या वो नाउन है? नहीं। ऐसे ही पानी पीना, पढ़ाना, या फिर बेवकूफ, बेवकूफ क्या एक नाउन है? नहीं। चालाक, तेज, हल्का, ये कोई भी हमारे नाउन नहीं है। तो यानी हमने देखा कि अगर हम ध्यान से, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी देखते हैं जो नाउन नहीं है। मानता हूं कि नाउन बहुत सारे, ज्यादातर नाउन ही होते हैं, लेकिन नाउन के अलावा भी चीजें होती हैं जो हमारे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर होती हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मोटा मोटा हमें अब समझ में आ गया है कि ज्यादातर वर्ड्स नाउन ही होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज का नाम होते हैं। इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं, कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसको भी आप शब्द से पकड़ लो ना, कलेक्ट करना यानी इकट्ठा होना। कलेक्टिव, इकट्ठा, इकट्ठी कोई चीज, ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो इकट्ठी है, जो बहुत सारी चीजों से मिलकर एक बनी हुई है, इकट्ठी ऐसे जॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी किसी चीज को जो आपस में मिली हुई है, जुड़ी हुई है, इकट्ठी हुई हुई है, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इतना ही तो हुआ, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कॉमन पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ रहे हैं, सबको हमने उनके नाम से पहचान लिया है। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि नाउन के कोई हमने टाइप्स, कुछ फायदा नहीं होता टाइप्स को पढ़ने से, बस हमने क्या किया, हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम उन्हें पहचान कर पाए अच्छे से, ठीक है। आइए कलेक्टिव को देख लेते हैं। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। वही वाली बात, ऐसे किसी ग्रुप को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग या चीजें या जानवर इकट्ठे जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा, गुच्छे को आप क्या बोलते हो, बंच बोलते हो, यानी गुच्छे में एक तो कभी भी नहीं होगा। मेरा पेन खो गया, एक मिनट जादू करता हूं, देखता हूं जादुई कोट में पेन है क्या, नहीं है, निकल के आ गया। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे बंच वर्ड हो गया। क्लास, क्लास का मतलब ही क्या होता है, नाम है क्लास किसी चीज का, कैसी चीज का, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उसे हम क्लास कह देते हैं, यही तो होता है। इसलिए क्लास जो वर्ड है ना, अपने आप में किसी ग्रुप को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ग्रुप को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैंने जो क्लास को आपको बोला कि कलेक्टिव नाउन है, तो ऐसे ही मैंने बताया था कॉमन नाउन के, भाई कॉमन नाउन में भी क्या होता है कि एक वर्ड होगा जो बहुत सारी चीजों को डिनोट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर था तो एक्टर में सारे ही एक्टर कवर हो जाएंगे, ऐसे ही तो यहां भी हो रहा है। क्लास का मतलब भी क्या, स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट कवर हो रहे हैं। तो फर्क क्या है, फर्क यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा है, एक वर्ड यूज हुआ है, रिप्रेजेंट किसको करता है, ग्रुप को करता है। लेकिन
लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां ग्रुप इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो क्लास है ना ये स्टूडेंट का ग्रुप है, लेकिन एक्टर जब मैं वर्ड बोलता हूं एक्टर किसी चीज का ग्रुप नहीं है, बस नाम दिया गया है। ये डिफरेंस था कॉमन में और कलेक्टिव में। कलेक्टिव में हमेशा ही क्या होगा, कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दी है। अब देखते हैं ऐसे ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे अ हर्ड ऑफ कैटल, ग्रुप, कमेटी, गैंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड का इस्तेमाल होता है, बोर्ड वाला, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल होते हैं, एज अ कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसके बेस पे आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी, उसके बारे में भी बात करूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर में। अभी आपको मैंने मोटा मोटा समझा दिया क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं एक और टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है देखते हैं। इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच, जो आप ना देख सकते, ना आप सुन सकते, ना आप उसको छू सकते, ना महसूस कर सकते, वो सारी चीजें क्या है, वो तो भूत है। ऐसे ही है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूं। जैसे कि प्यार होता है, प्यार क्या होता है, क्या महसूस भी किया जाता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे नफरत होती है, वो सब ना बस एक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कह दूं कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, कॉन्सेप्ट मतलब कि कुछ हमने कोई कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होता है, कोई ऐसी धारणा बनाई होती है, उस धारणा को, इस मोशन को हम क्या कह देते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में उसको भी डाल देते हैं। क्या वो किसी चीज का नाम है? हाँ है ना, प्यार हो गया, नफरत हो गया, गुस्सा हो गया, मजा हो गया। कभी किसी ने मजा को देखा है? मजा कैसा दिखता है? क्या उसके दो कान है? कैसा है मजा? मजा को महसूस किया? नहीं। मजा हमें बस पता है कि एक चीज होती है जिसके बारे में बात की जाती है, कहानी के तौर पे एक मजा वर्ड हमने निकाला, किसी चीज को नाम दिया, किसी फीलिंग या इमोशन को नाम दे दिया बस। तो वो क्या हमारा नाउन नहीं होगा? होगा, जो भी नाम है वो नाउन होगा। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें भी नाउन कहलाती हैं जिसमें लव हो गया, हेट्रेड, नफरत, एंगर, गुस्सा, जॉय, मजा, डिजायर, आपकी ख्वाहिशें, गुडविल, गुडविल जो हमारी बन जाती है, वो वाली गुडविल, वो भी कभी कोई नहीं देखता है। इस तरह के भी वर्ड्स हमारे किस में आते हैं, वो भी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, रटने वाली बात बिल्कुल, अगर मैं आपको समझाऊं तो रटने वाली बात है अगर इसकी डेफिनेशन रटोगे, वरना क्लियर है सब कुछ। क्या? ऐसे पदार्थ, जो भी पदार्थ है मतलब जिनको कोई नाम दिया गया है, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? पदार्थ ही तो है, सब्सटेंस ही तो है। ऐसे कोई सब्सटेंस जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है जो हम इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता आज की डेट में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ भी है, दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। एयर, हवा, हवा भी एक मटेरियल ही तो है। क्लोथ, मेटल, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, फाइबर एटसेट्रा, इस तरह के। इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता, आपको बताता हूं, बस पहचान के लिए आपको बताना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ इसमें ये मटेरियल नाउन है, बताओ कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बस उनकी कैटेगरी को बता, पूछ लेगा आपसे, कैटेगरी बतानी होगी, वो आप आराम से कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत चीजें क्लियर है। नाम देखो, नाम से पकड़ लो। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ और टाइप्स। दोस्तों क्या आप देख पा रहे हो कि बिना रटे बस सिर्फ समझना है हमें कि नाम को हमें नाउन कहना है, उन्हीं को हम कैटेगराइज करते चले आ रहे हैं। तो अब तक जितनी भी हमने कैटेगरी बनाई थी वो इनफ थी। उसी कैटेगरी में अब हम सब कैटेगरी डिवाइड कर दिया, हमने सब डिवीजन कर दिया है। वो कैसे कर दिया है? एक को काउंटेबल कह दिया, एक को अनकाउंटेबल कह दिया। फिर मैं वही बात कहूंगा कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। काउंटेबल जो काउंट करने लायक हो, यानी ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो वाले काउंटेबल हो जाएंगे। दूसरे हमारे अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट करने लायक नहीं है, कुछ भी कर लो आप, पूरी अपनी मेहनत कर लो आप, उन पे हथौड़े मारो, आप हल चला लो, लेकिन उन्हें काउंट नहीं कर पाओगे, वो वाले हमारे हो गए हमारे अनकाउंटेबल। इतनी सी तो बात है। कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं कोई चीज काउंट ना कर सकूं? मुझे गिनती आती है, ऐसे कैसे काउंट नहीं कर सकता? मैं तो काउंट करके दिखाऊंगा। नहीं कर सकते कैसे? देखते हैं अभी। काउंटेबल तो बहुत सिंपल हो गया, जैसे एप्पल, एक सेब है, उसके आगे 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, 5 सेब, इस तरह से मैंने सेब जो मेरा एक फल था उसको मैंने काउंट कर लिया। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या ये प्रॉपर और कॉमन नाउन ही तो है? ये भी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं की तो सब कैटेगरी। यही तो मैंने आपको बताया कि अलग से कैटेगरी नहीं बनी हुई, ये जो हमने पहले अभी कैटेगरीज पढ़ी थी उन्हीं में से निकल के आए हैं, उन्हीं को हमने काउंटेबल या अनकाउंटेबल कहा है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। ऐसे चेयर हो गया, सेकंड्स हो गया भाई 10 सेकंड 20 सेकंड, पेन हो गया 2 3 4 पेन, बॉटल, कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, कितने गाजर? 2 गाजर, 3 गाजर, 4 गाजर, हाथ में लेके ऐसे हाथ में ले लिया। ये पेन क्या है? पेन क्या काउंटेबल है कि नहीं? बिल्कुल, एक पेन है तो ये एक है, ऐसे ही मैंने 2 ले लिए तो ये 2 हो गए, यानी काउंट कर सकते हो 1 2, इस तरह से काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पानी को काउंट कर सकते हो, मैंने आपसे कहा कि आप पानी को काउंट कर सकते हो, मान लीजिए एक वाटर बॉटल है मेरे हाथ में, वाटर बॉटल है, आप बॉटल को काउंट कर सकते हो, इसके अंदर के पानी को काउंट कर सकते हो ऐसे हाथ में लेके, छू के, पकड़ के?
नहीं, काउंट नहीं कर सकते हो। आप उसे बॉटल में डाल सकते हो, ग्लास में डाल सकते हो, लेकिन पानी को आप कभी काउंट नहीं कर पाओगे, वो होगा हमारा अनकाउंटेबल। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, आज सोचो। इसी तरह से अगर मैं आपको शुगर क्या होती है हमारी? चीनी। क्या चीनी को काउंट कर सकते हो? चीनी का एक एक दाना काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। नमक को काउंट कर सकते हो? ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, जरा भी नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो बिल्कुल अनकाउंटेबल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मनी हो गया, पैसा हो गया, पैसे भी काउंट नहीं हो सकते। रुपीज में हम उसे कन्वर्ट करते, मेजर करते, काउंट नहीं कर सकते। पैसा मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी वेल्थ है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसे रुपीस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज का भी कोई काउंट कर सकता है? नहीं, ये भी काउंट नहीं हो सकती। तो इस तरह के एग्जांपल है। जैसे चावल हो गया, चावल भी काउंट नहीं होता, हम उसे तोल लेते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते एक एक हाथ में लेके। जिस तरह से हम पेन को काउंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम गाजर को काउंट कर रहे थे, सेब को काउंट कर रहे थे, ऑरेंजेस को काउंट कर रहे थे, उस तरह से हम ये जो अनकाउंटेबल है, वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इनको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही डिफरेंस था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। क्यों पढ़ रहे हैं हम? अब बताता हूं इसके बारे में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अब ये तो था बेसिक हमारा, जो हमें बेस तैयार करी थी भाई नाउन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि भाई नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। स्कूल लेवल तक के लिए तो इतना इनफ था। स्कूल वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए होंगे कि हाँ उन्हें इतना आ गया। लेकिन अगर आपको महारत हासिल करनी है कि आप किसी और को भी पढ़ा पाओ, आप अपना इंप्रेशन अच्छा कर पाओ, तो अब बताता हूं बारीक बातें कि असल में अब नाउन क्या होता है और इनके टाइप्स क्यों पढ़े थे, उनका क्या इस्तेमाल होगा। कंपटीशन एग्जाम के लेवल के जो भी चीजें बातें हैं वो सारी अब एक्सप्लेन करता हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां से शुरू होता है हमारे वीडियो का एडवांस लेवल। अब हम बातें करेंगे एडवांस लेवल की। अभी हमने बेसिक को कंप्लीट किया है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि भाई नाउन पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि भाई किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, और ये बहुत सारी होती है हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही नाउन है। लेकिन ये जानने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसका आपको रीजन देता हूं। कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पीच या सेंटेंस, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो बोलते हैं ना इसको, तो ये एक पार्ट है। तो उसमें हम क्या क्या बेसिक रखते हैं? बेसिकली हम उसमें एक सब्जेक्ट लिखते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारी वर्ब होती है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। ये बात तो हमें सबको बहुत अच्छे से पता है। अब ये नाउन क्या रोल प्ले करता है? नाउन हमारा चावल होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं नाउन चावल होता है बिरयानी का, यानी सबसे ज्यादा नाउन ही आता है। और आए भी क्यों ना, आप खुद सोचो। चीजों के नाम तो हम बहुत लेते हैं, उन्हीं के बारे में तो बातें करते हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं? हम या तो इंसानों की बात करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, या फिर चीजों की बात करते हैं, या जगहों की बात करते हैं। यही सब तो हम करते हैं कि नहीं? इसलिए नाउन का इस्तेमाल तो बहुत होता है जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन का रोल बहुत बड़ा हो गया। तो नाउन का यहां क्या रोल आता है? नाउन का रोल ये होता है कि जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या कहा मैंने? सेंटेंस के अंदर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये हमेशा हमारे या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या? प्रोनाउन भी एक तरह से नाउन ही होता है, बताऊंगा प्रोनाउन की वीडियो में। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, ये हमारा एक नाउन ही होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये भी बेसिकली हमारा नाउन ही निकल के आता है। ज्यादातर ये भी नाउन ही होता है, इसलिए नाउन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भी इंपॉर्टेंट समझ नहीं आया कि क्यों होता है अभी, क्योंकि मैंने आपको एक बात नहीं बताई। अभी इतना तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता है, तो भी क्या हो गया? अगर ये सब्जेक्ट भी होता है हमारा नाउन, तो भी क्या फर्क पड़ गया? मैं क्यों पहचानूं नाउन को? मैं इसलिए पहचानूंगा नाउन को क्योंकि सब्जेक्ट के साथ रिश्ता होता है वर्ब का। किसका रिश्ता होता है? वर्ब का, जो क्रिया होती है, जो काम कर रहा होता है। तो ये जो हमारा नाउन है, अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारी अलग आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हमारा ये नाउन प्लूरल हो गया तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल जाएगी। यहां से हमारा सेंटेंस खराब हो सकता है अगर हम नाउन को नहीं पहचान पाते, हमें पता ही नहीं कि वो नाउन किस टाइप का है, किस तरह का है, तो हमारा सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हमें वर्ब जो लगानी होगी ना, वो हमें सब्जेक्ट को देखकर लगानी होगी, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो कुछ ज्यादा सोचने की चीज है नहीं। मोटे मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि नाउन को देखकर वर्ब का फैसला किया जाता है कि अब वर्ब आगे कौन सी लगेगी। नाउन अगर हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब जाएगी, अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब जाएगी हमारी, प्लूरल, ठीक है। तो अब ये वाली बात जब हमने समझ ली तो हमें समझ में आया कि हमें नाउन को पढ़ना क्यों पड़ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, क्या ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कर देना दोस्तों। आपको यही बेसिक बातें, यही बारीक बातें सिखाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब भी एक और बात है,
ये सिंगुलर प्लूरल तो बड़ा आसान है भाई, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर लगा दो, सिंगुलर वर्ब लगा दो, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगा दो। इसमें क्या सोचना पड़ गया है? सोचना, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो लगते तो प्लूरल के हैं, ऐसा लगता है कि भाई प्लूरल है वो, लेकिन वो होते सिंगुलर है। कुछ लगते तो सिंगुलर है लेकिन वो होते प्लूरल है, इसलिए गड़बड़ाहट हो जाती है। और हमें एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चन यही आया हुआ होता है क्या, कि कोई ऐसा नाम दे दिया जो लग रहा है सिंगुलर है, जो लग रहा है प्लूरल है, और उनकी वर्ब बिल्कुल अलग लग रही है। वो चीज, वो ट्रिक आज मैं आपको सिखा के जाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से, बड़े मजेदार तरीके से मेरे साथ इसको देखिए कि अब हमें आगे करना क्या है। ठीक है, देखो बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि आपको मेनली तो ये याद रखना है कि भाई नाउन क्या होता है, नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम होते हैं। और नाम बनते कैसे हैं? नाम चीजों के बनते कैसे हैं? जैसे तुम्हारा नाम मान लो सुमित है, नाम सुमित क्यों रखा भाई? किसी का सुना होगा सुमित रख दिया, या किसी का नाम मान लो किसी का नाम भोला है, भोला नाम रखा। भोला नाम क्यों रखा भाई? भोला नाम उसका इसलिए रखा क्योंकि वो भोला था, वो जो हरकतें करता था वो भोले वाली थी, इसलिए उसका भोला नाम रख दिया। यही करते हो ना? तो अच्छा एक बात बताओ, जो सनग्लास होता है, जो सनग्लास जो हम आंखों पे लगाते हैं, जिसे सनग्लासेस कहते हैं, उसका नाम सनग्लासेस क्यों रखा? क्यों रखा? कभी सोचा आपने? हाँ, मेरे को तो समझ में आता है। सन का मतलब जो सूरज होता है, ग्लास मतलब जो शीशा होता है, तो दो शीशों से बना होता है, इसलिए उसको सन ग्लासेस कह दिया मैंने। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसका नाम सन ग्लास रख दूं तो ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, सन ग्लास कैसे रख दूंगा मैं, क्योंकि दो शीशों से बना सन ग्लासेस हुआ, इसलिए वो प्लूरल ही रहा हमेशा। क्या उसे मैं सिंगुलर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो यही बेसिक चीज थी कि जो नाम पड़े हैं, जो कुछ नाउन है हमारे, वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनका नाम ही इस तरह से बना है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी हमेशा। क्या ये गलत बात है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या रूल उसके लिए बदल दूंगा, सन ग्लास लिखूं उसको? नहीं लिख सकता ना, क्योंकि नाम ही सन ग्लासेस पड़ा है। तो इसलिए ऐसे हमारा एक वर्ड होता है प्लायर्स, जो प्लास होता है जिसे कहते हैं, उसमें प्लायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक नहीं होता, वो दो सिरे होते हैं, उसके दो डंडे होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है। ऐसे सिजर्स होता है, सिजर कुछ भी नहीं होता। सिजर्स यानी एक से ज्यादा जो ब्लेड होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो सिजर्स होगा, वो हमेशा ही प्लूरल रहने। तो इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, बस ये जानकारी की बात है, इंफॉर्मेशन, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस लगा दो, आप भी समझ जाओगे कि भाई जब दो चीजों से मिलकर बनी हुई कोई एक चीज है, उसका नाम इस तरह से रखा गया है, तो वो तो हमेशा ही प्लूरल रहेगी, वो एक से ज्यादा रहेगी। इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स बोलूं मैं आपसे कहूं मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्या प्लूरल हो जाएगा? क्यों प्लूरल हो जाएगा? किसी सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स है, मान लो किसी इंसान का नाम मैंने मैथमेटिक्स रख दिया, क्या वो एक से ज्यादा हो जाएगा इंसान? क्या उसे मैं प्लूरल बोलूंगा कि एक से ज्यादा लोग हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी का नाम मैं फिजिक्स रख दूं तो क्या उसको मैं प्लूरल कहने लगूंगा? नहीं। तो इस तरह से हमारे कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट हो चुके हैं, जिन्हें हमने रूल का नाम दे दिया है, जिन्हें हम रात दिन रटते रहते हैं, किताबों से रटते रहते हैं, टीचर हमें रटाते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीजों को लेके। आज उन्हीं कुछ रूल्स के बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप एग्जाम में जाओ और आसानी से करके आओ। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, या कोई सभी कॉम्पिटिशन का आपका एग्जाम हो, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो। चाहे आप स्पोकन की तैयारी करो, उसमें भी यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ना करो। तो क्लियर हो रहा है ना कि कैसे हमारे सब्जेक्ट का रोल हमारी वर्ब को इफेक्ट करता है, और नाउन का क्या रोल है, क्यों पढ़ना पड़ता है नाउन को। दोस्तों कोई नहीं बताता आपको कि नाउन को पढ़ना क्यों पड़ता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। और अब मैं रूल भी आपको रटवाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, रूल भी आपको समझाने वाला हूं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने। पहला पॉइंट क्या है भाई? एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कहीं किसी के आगे एस लग जाता है, जैसे बॉय था उसके आगे एस लगा तो बॉयज बन गया, तो बेसिकली तो ये होता है कि वो प्लूरल बन जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। बॉय लड़का, बॉयज लड़के, ऐसा हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। हमेशा अगर आखिर में एस देखो, रट्टा मार लिया कि भाई अगर आखिर में एस है वर्ड के तो प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, अभी आपको बोला भी मैंने भाई, अगर किसी का नाम मैथमेटिक्स है, उसके आखिर में एस लग गया तो उसने कोई पाप थोड़ी कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया। मैथमेटिक्स सिंगुलर ही है, यानी ऐसे वर्ड जिनके आखिर में एस लगा होगा वो हमेशा प्लूरल नहीं होते। वही वर्ड्स मैंने यहां पे आपके आगे मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह से फिजिक्स, फिजिक्स कुछ नहीं होता, फिजिक्स होता है एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक, यानी इसके साथ भी जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, यानी फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। फिजिक्स आर अ सब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसे मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर अ सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे न्यूज, न्यूज हमेशा प्लूरल ही रहता है। न्यूज को न्यू नहीं कर सकते आप,
ठीक है। तो न्यूज हमेशा ही हमारा सिंगुलर रहता है, प्लूरल लगता है लेकिन हमेशा सिंगुलर रहता है। न्यूज रहेगा, न्यू नहीं बनता इसका, ठीक है। दिखने में प्लूरल लगेगा लेकिन होगा सिंगुलर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इनिंग्स होगा, इनिंग नहीं होगा। इसी तरह से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है? हमारी जो पॉलिटिक्स होती है, जो हमारी सियासत होती है, उसमें भी आखिर में लग तो रहा है एस, लेकिन वो एस किसी काम का नहीं है, वो प्लूरल नहीं है भाई, ये है सिंगुलर ही। पॉलिटिक्स सिंगुलर ही वर्ब आप इसके साथ यूज करोगे, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया। मीजल्स बीमारी का नाम है, ये जो मीजल्स है ना, ये बीमारी का नाम है, छोटे बच्चों को हो जाती है, तो बीमारी का नाम है, सिंगुलर है, दिख रहा प्लूरल है, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये वर्ड बना कैसे है। ये वर्ड ऐसे ही नाम रख दिया भाई उसका आखिर में एस आगे, बस स्पेलिंग की ऐसी थी बात कि भाई वो स्पेलिंग के आखिर में एस आगे तो आपने सोच लिया कि ये प्लूरल है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही प्रोग्रेस हो गया। अब प्रोग्रेस में भी आपको भाई एस लगा है लास्ट में, इसको तो प्लूरल मान के उड़ा दूं मैं, ना उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, एटसेट्रा। तो अब मैं आपको सारे रटवा तो सकता नहीं हूं, जो मेन आते हैं एग्जाम्स में आते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए। आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कोई वर्ड अगर आखिर में उसके ऐसे, तो हमें रटना नहीं है कि वो प्लूरल ही होगा, हो सकता है वो किसी का नाम हो, नॉर्मल नेम हो। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अभी तो बात हो रही थी कि प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। अब बात हो रही है कि हमेशा प्लूरल रहते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको बताया, हिंट तो दे दी मैंने। जैसे स्पेक्टिकल्स, आंखों का चश्मा, वो एक शीशा नहीं होता, वो एक शीशा नहीं होता, देखने के लिए दो शीशों की जरूरत होती है। अगर एक शीशा कहूं मैं, उसमें से मैं एस हटा दूं, ये प्लूरल का ही एस है, अगर उसे हटा दूंगा तो वो चश्मा नहीं रह जाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है, आप कांड़े हो जाओगे। तो इसलिए स्पेक्टेकल्स में हमेशा हम इसको क्या मानेंगे? प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। सीजर्स में भी दो ब्लेड होते हैं, इस तरह से सीजर्स के अंदर दो ब्लेड होते हैं। अगर इस सीजर्स को मैं सीजर कर देता हूं, यानी मैंने एक ब्लेड हटा दिया, क्या ये अब सही रहेगा? ये सीजर्स बची है? नहीं, ये सीजर्स नहीं बची, अब तो ये कुछ और ही बन गया, एक ब्लेड रह गया। इसलिए इसके आगे भी ऐसा हमेशा प्लूरल का लगेगा ही। सनग्लासेस मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, चश्मे, गॉगल्स, ट्राउजर्स भी कैसे होते हैं भाई? दो होते हैं ना, दो पायचे होते हैं ना, इस तरह से दो टांगों में डालने के लिए। अगर उसका एक निकाल दूं ट्राउजर्स का, तो एक उसकी पहनोगे आप, पायचे की नहीं पहन सकते ना। तो इस तरह से ट्राउजर्स हो गया। पैंट्स, ऐसी पैंट्स बिल्कुल हमेशा पैंट्स ही इस्तेमाल होगा, पैंट्स के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, पैंट्स आर यूज होगा, पैंट्स इज यूज नहीं होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। सेविंग्स हो गया, ट्रुप्स हो गया, वेजेस हो गया, बिलोंगिंग्स, थैंक्स हो गया, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस हो गया, आर्म्स हो गया, ब्रेसेस, टोंग्स, पीपल। अब चलो यहां पर रुकते हैं भी टोंग्स तक। ये तो थे एस वाले जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। कौन से? जिनके आखिर में एस आ रहा है और ये प्लूरल बनाने के लिए ही एस लगाया गया है, और जिनका हमेशा सेंस प्लूरल में ही रहेगा, यानी इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्लूरल रहेगी। इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्लियर हो गया? डज नहीं आएगा, डू आएगा। इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अब है कुछ ऐसे वर्ड जिनके आखिर में एस तो नहीं लगा हुआ, वो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल है। क्यों? खुद देखो, खुद समझो जरा ध्यान से। पीपल मतलब क्या होता है? लोग होता है ना। लोग क्या एक व्यक्ति होता है? कोई नहीं भाई, एक से ज्यादा जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं। क्या ये कभी भी सिंगुलर हो सकता है? नहीं होगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। इसलिए चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि एस ही लगा होगा तो ही प्लूरल बनता है। नहीं, हमें सेंस देखना है, सेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं। तो चिल्ड्रन क्या? चिल्ड्रन मतलब ही बच्चे होता है, एक से ज्यादा बच्चे, इसमें एस नहीं लगता। इसी तरह से कैटल हो गया, झुंड हो गया जानवरों का। क्लोथ्स भी हमेशा इसके साथ ऐसी लगेगा, कपड़े बोला जाएगा, कपड़ा नहीं बोला जाता, ठीक है। ऐसे रिमेन्स, किसी चीज का बचा कुचा जो होता है उसे रिमेन्स बोलते हैं, रिमेन नहीं बोलते, क्योंकि ये एस बनकर ही ये वर्ड बने हैं। अगर इनके साथ ये यहां पे जैसे रिमेन्स था, तो रिमेन एक अलग वर्ड हो जाता है, रिमेन्स एक अलग वर्ड हो रहा है, इस वजह से। हेडफोन्स हो गया हमारा। अब हेडफोन जो कान में लगते हैं वो दो लगते हैं, एक हेडफोन नहीं होता। तो ये वर्ड बना ही इस तरह से कि अपने आप में ही प्लूरल है। प्लायर्स मैंने आपको इस्तेमाल बताया था, जिसे हम प्लास भी बोलते हैं। कांग्रेचुलेशन के बारे में बात होती। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमेशा ही प्लूरल रहेंगे, और क्यों रहेंगे ये भी मैंने आपको इसको बता दिया, रीजन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब। जो हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं, कुछ ऐसे हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉलेज है, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, तो नॉलेज हमेशा इज ही आएगा नॉलेज के साथ। ऐसे ही हमारी सीनरी हो गई, पोएट्री के साथ पोएट्रीज नहीं कर सकते आप। एक बात बताओ ना आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जिस चीज को काउंट ही नहीं कर सकते उसको प्लूरल कहां से बना दोगे? उसको बढ़ा कहां से दोगे? मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 पेन है, ठीक है, 2 से 3 पेन तो हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक पानी है। एक पानी क्या होता है?
उसको बढ़ाओगे कहां से, उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम ये है। इसलिए वो हमेशा क्या रहता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर रहेंगे। इसी तरह से पोइट्री भी चेंज नहीं होती, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी होगी, हेयर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और म्यूजिक हो गया, हमारा म्यूजिक भी हमेशा आपका सिंगुलर प्लूरल ऐसे ही रहता है, ये हमेशा क्या इसके फॉर्म रहेगी, सिंगुलर, ये प्लूरल वगैरह नहीं बनेगा, इसका सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, आपको बस ध्यान देना कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो भाई सिंगुलर रखना है, मुझे ये चीजों को क्लियर रखना है, इन वर्ड्स का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। क्या मैंने कुछ रटवाया आपको? कोई रटवाने वाली बात ही नहीं थी, बड़े कॉमन सेंस के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दी। मैं साइड हो गया हूं, आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसका। दोस्तों एक बहुत अहम बात जो मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, जिसमें आप बहुत फंस भी जाते हो, याद रखना, नाउन के साथ क्या है, नाउन ना बड़ा प्यार मोहब्बत वाला आदमी है। मतलब क्या होता है कि ये ना किसी के भी रंग में रंग जाता है। जैसे कि बिरयानी जब हम बना रहे होते हैं तो उस पर रंग डाल देते हैं तो चावल का कलर चेंज हो जाता है, वो अलग दिखने लगता है, लेकिन अंदर से तो वो चावल ही होता है। इसी तरह से नाउन के साथ क्या होता है कि बहुत सारी हमारी वर्ब और एडजेक्टिव, क्या कहा मैंने, बहुत सारी हमारी वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव जो हमारी विशेषण है, वो ऐसे हैं जिन्हें नाउन की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, उनका कलर बदला जाता है और नाउन बना दिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा था ईमानदार, ईमानदार क्या है भाई, ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छाई बताएगी, ये नाउन नहीं था, नाउन नहीं था ईमानदार, लेकिन इसको क्या बदल दिया, ईमानदारी बना दिया गया। क्या कर दिया, ईमानदारी। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना दिया गया, ऑनेस्टी क्या हो गई, अब ये हमारी नाउन हो गई, समझ रहे हो। इसी तरह से मैं अगर कोई वर्ड यूज करूं, स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, लेकिन स्विम में आईएनजी लगा दिया, स्विमिंग, स्विमिंग अब वर्ब नहीं रही, अभी क्या हो गई, ये भी अब हमारी ये हमारी अब नाउन हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे हमारी वर्ब्स हैं, बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उनको नाउन बना दिया गया है। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में एक ही चीज, क्या ये कोई नाम है? अगर नाम है किसी भी चीज का, जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग एक चीज का नाम है, अगर मैंने इस तरह से इस्तेमाल करी, भाई स्विमिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्या कहा मैंने, स्विमिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अब ये जो स्विमिंग है, क्या यहां पे ये कोई काम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट है स्विमिंग, है ना। ऐसे में कोई ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। अब ईमानदारी, ईमानदारी किसी चीज का नाम है, कोई चीज है जिसका नाम ईमानदारी है, तो आपको नाम पकड़ना है। जहां नाम पकड़ोगे वहां नाउन आएगा, और अगर आपको नाउन का पता चलेगा तो आप उसको रख भी सेंटेंस में सही पाओगे, सब्जेक्ट की जगह रख पाओगे, उसके साथ वर्ब भी सही लगा पाओगे, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे नाउन से रिलेटेड। मुझे लगता है वो आपको आइडिया हो गया होगा कि जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी आपके सामने लिस्ट भी आ रही है जहां पे आपके बहुत सारे ऐसे नाउन है जो एडजेक्टिव्स और वर्ब से बने हैं। इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये नाउन बने हुए हैं, ये नाउन क्यों बने हुए हैं, ये भी आपको समझना, ठीक है। आइए अब जल्दी से कुछ रूल्स और हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई करा देता हूं, बहुत आसान है, अब तो आपको बच्चों वाला खेल लग रहा होगा। पहला रूल क्या है, कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। ये क्या, अरे भाई वो दिखने में ना सेम ही लगेंगे, अगर आप उन्हें सिंगुलर की तरफ इस्तेमाल कर रहे होगे तब भी बॉय, प्लूरल की तरह इस्तेमाल कर रहे होगे तब भी बॉय, इस तरह से समझ लो। बॉय का बॉयज नहीं बनेगा, बॉय रह जाएगा, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर, डियर का इस्तेमाल किया, डियर सिंगुलर भी डियर पढ़ा लिखा जाएगा और प्लूरल में भी डियर। इसी तरह से शीप हो गया, सीरीज हो गया, फिश मछली, मछली भी फिश, सिंगुलर भी फिश रहेगा और प्लूरल भी फिश रहेगा। लेकिन सेंटेंस बनाना हो तो क्या करोगे भाई, जब आपको सिंगुलर की तरह लिखना है तो बोल दो फिश इज, अगर प्लूरल की तरह लिखना चाह रहे हो तो फिश आर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा जूरी, जूरी क्या, जूरी कौन होती है, जूरी हमारी जो भी जजेस होते हैं उसके बेंच को कहते हैं जूरी। तो जूरी भी ऐसे सिंगुलर प्लूरल में सेम, एयरक्राफ्ट और आपकी काउंसिल एटसेट्रा, ज्यादा नहीं है, थोड़े से नॉलेज में आपके होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, अदरवाइज प्लूरल। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। कलेक्टिव नाउन में बेसिकली ना सिंगुलर वर्ब लगती है नॉर्मल सर्कमस्टेंस के अंदर, कि भाई कलेक्टिव नाउन है, मान लो टीम हो गया, कोई ग्रुप के बारे में बात कर दी, कैटल के बारे में बात कर दी, कोई भी कोई भी ग्रुप है किसी भी तरह का, उसके साथ में आप क्या लगाओगे, आप नॉर्मल सिंगुलर वर्ब लगा दोगे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में। लेकिन अगर वहां से फीलिंग आ रही है, मान लीजिए ऑडियंस है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ अगर फीलिंग ऐसी आ रही है जिसमें आपको लगता है कि सभी इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है, जो उस ग्रुप के अंदर मेंबर है उन सब के बारे में बात हो रही है, उन सबके कामों के बारे में अलग अलग बात हो रही है, तब हम उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, बहुत सिंपल सा था कि भाई जो टीम थी, पूरी टीम ग्रुप में ऐसे जा रही थी, कहां पे, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन नेक्स्ट द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज,
अब जो टीम है ग्रुप में काम नहीं कर रही है, अब तो टीम का एक एक मेंबर, MS धोनी अपनी वाइफ के साथ, सुरेश रैना अपनी वाइफ के साथ, विराट कोहली अनुष्का जी के साथ, सब अलग अलग अपनी फैमिली में बैठे हुए खाना वाना खा रहे हैं मस्ती से। तो अब सब अलग अलग काम कर रहे हैं, एक टीम के ही मेंबर। तब हम क्या करेंगे, तब यहां प्लूरल फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे। तो याद रखिए, जहां कोई ऐसा काम हो रहा हो जो टीम के जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अलग अलग कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो, सेंस आ रहा हो, वहां प्लूरल फॉर्म आएगी। अदरवाइज पूरी टीम एक ही काम कर रही है, जैसे टीम मैच खेल रही, तो द टीम इज प्लेइंग द मैच। अब इसमें कोई हमें डाउट नहीं था, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा है, आप ये वाला एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कमेटी, पूरी कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। द कमिटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज, ये कमेटी को अलाउ कर दिया गया कि अपनी फैमिली से मिले, यानी एक एक मेंबर को अलग अलग अलाउ कर दिया, क्योंकि कमेटी की पूरी एक की तो फैमिली नहीं है ना, पूरी कमेटी की एक फैमिली तो नहीं है, अलग अलग फैमिलीज है, तो वहां अलग का सेंस था, अलग अलग दिखाना था, इसलिए हमने वहां प्लूरल फॉर्म लगा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर हमारा इट्स वाला, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। न्यूट्रल जेंडर ऐसा जो ना, जो आपका क्या कहते हैं, फेमिनिन है ना आपका मैस्कुलिन है, ठीक है। तो न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, स्मॉल बेबी, जो बहुत छोटे बच्चे ना, उनको भी आप हिज और हर में मत लिखना, उनके साथ आप क्या लगाओगे, इट्स लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन के साथ, टीम के साथ भी हमेशा इट्स आएगा, कोई ग्रुप है उसके साथ भी इट्स आएगा, याद रखिएगा, उसके साथ हिज या हर नहीं लगता, न्यूट्रल होते हैं वो, ओके। इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े हो गए, कीड़ों के साथ भी कोई लड़का लड़की में डिवाइड मत करना, कीड़ों को भी, वो भी इट्स आएगा उसके साथ भी, इट या इट्स। ऐसे स्मॉल क्रीचर्स, जो छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं वो। द बेबी लव्स इट्स मदर, आप कहोगे नहीं हिज लगाओ, हर लगाओ, उसका आप जेंडर ढूंढ लोगे, छोटे बच्चों का कोई जेंडर नहीं होता, ये मैं आपसे कहना चाहता था। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई भी डाउट आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है यूज मैस्कुलिन जेंडर फॉर, अब भाई मैस्कुलिन किसके साथ लगाना है, जहां पावर होती है ना, कोई ऐसी चीज जो लड़का लड़की में आप डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें पावर है, अगर पावर है, ताकत को दिखाना है, तो आप उसके साथ हिम लगाओगे, जैसे सन हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया। लेकिन जहां पे ब्यूटी और ग्रेस दिखानी, यानी खूबसूरती दिखानी है, अदा दिखानी है, वहां आप फेमिनिन लगाओगे, यानी हर लगाओगे, जैसे नेचर, अर्थ, पीस। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे को लगा कि आपको ये भी अपडेट कर दूं, आपका फायदा रहेगा। इन केस अभी भी कोई डाउट रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टाग्राम पे पूछना। टेलीग्राम पे अब क्या मिलने वाला है आपको वो बता देता हूं। अभी मैंने आपको सारे रूल्स बताया, सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। वो एक्सरसाइज पूरी PDF की फॉर्म होगी, अच्छे से देखना, उसे अटेम्प्ट करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे पूछिए, आपके लिए हम हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अभी के लिए मैंने आपको पूरी चीजें कवर कराई। आज नाउन में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, नाउन क्या होता है, उसके टाइप समझाए, बहुत बेसिक लेवल के। उसके बाद मैंने आपको जो उसके रूल्स होते हैं, क्यों रूल बने हैं, क्यों नाउन बना है, नाउन का क्या रोल होता है, सारा कुछ मैंने आपको डिफाइन कराया, क्योंकि मैं आपको सब कुछ क्लियर कराना चाहता था, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था। आपसे किया वादा मैंने पूरा किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट कर दी है, नाउन आपको पूरा क्लियर कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे किसी भी साथी को अब कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे दोस्तों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो हमारी मेहनत को कामयाब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अभी के अभी उन्हें भी बताएं कि नाउन क्या है, कैसे इसको आप समझ रहे हो इतने आसान तरीके से, उनका भी माइंड बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अभी बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्विज खेल सकते हो, और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगली वीडियो में बता देता हूं आपको आपकी प्रोनाउन क्या आएगी। तो प्रोनाउन की वीडियो अगली हमारी वीडियो होने वाली है, तो बहुत जल्द आपको प्रोनाउन की वीडियो मिलेगी, इसलिए बने रहें हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के लिए, अपनी ग्रामर को पक्का करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।